बाबूजी, चिड़िया अम्मा की फोटो से ना हार गिर गया। इसका मतलब अम्मा ना बहुत खुश हैं। नहीं बेटा, चिड़िया अम्मा की फोटो से अगर वो फूल गिरता ना तो इसका मतलब होता कि चिड़िया अम्मा खुश हैं, लेकिन चिड़िया अम्मा की तस्वीर से पूरा हार गिर गया बेटा, मतलब चिड़िया अम्मा नाराज हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि चिड़ियाघर के सारे सदस्य अपने संस्कारों को भूल गए बेटा। अगर सब लोग संस्कार भूल गए तो आप सबको सजा क्यों नहीं देते हैं? उससे कुछ नहीं होगा बेटा, सजा से थोड़ी देर समस्या का हल मिल जाएगा, लेकिन समस्या का परमानेंट समाधान नहीं मिलेगा बेटा। जिस डिश की वजह से ये लोग अपने संस्कारों को भूले हैं, देखना उसी डिश की वजह से ऐसा कुछ होगा कि एक दिन इन सबको अपनी गलती का एहसास होगा। डिश सजा कैसे दे सकता है? हम समझ गए। एक दिन ना डिश छत से नीचे गिरेगा और सबको सजा देगा, है ना बाबूजी? हरिओम। पर बाबूजी, हम बचेंगे कैसे? हाँ, हम ना गोमुख भैया का हेलमेट लगाएंगे। बाबूजी, आपको भी हेलमेट चाहिए? नहीं बेटा नहीं, मुझे कोई हेलमेट वेलमेट नहीं चाहिए। चल खाना खा। पहले टीवी मैं देखूंगा। अरे नो वे, इस वक्त मेरी टर्न है। अरे क्यों कर रहे हो टेंशन टाइट? भाभीज एंड भैयास एंड बच्चास, प्लीज बी क्वाइट। गज, मैं तुझसे बड़ा हूं ना, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी म्यूजिक चैनल देखूंगा, ओके? अरे तू हमसे छोटा है, और वैसे भी राजधानी पहले निकलती है, मेल उसके पीछे पीछे निकलती है, समझा? अभी सास बहू का टाइम हो रहा है, आप लोग सब अपने अपने चैनल बाद में देख लेना। कोयल दीदी इज राइट। व्हाट राइट? अरे फुल स्टॉप। अरे ऐसे तो कोई भी टीवी नहीं देख पाएगा, ना कॉमा ना फुल स्टॉप। अबे तू बोलना क्या चाह रहा है गोमू कहीं के? सीधे सीधे सिग्नल देना। देखो, जैसे आपकी राजधानी टाइम टेबल के हिसाब से चलती है ना, हाँ, वैसे टीवी भी हमको टाइम टेबल के हिसाब से चलाना पड़ेगा, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। गोमुख भैया, आपका मतलब है कि कौन कितने बजे कितनी देर तक कौन सा चैनल देखेगा, उसका टाइम टेबल? हाँ भाभी, बिल्कुल सही। ओह, अब देखो, हम लोग कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग 8 हैं, और चैनल है 400। बहुत अत्याचार है। डॉट 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 डॉट। इसीलिए टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन, वरना वही रोज पिछले हफ्ते के मुहावरे जैसी बात हो जाएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके हाथ में रिमोट उसका चैनल। गोमुख चाचा, यू आर राइट। अब हम बच्चे थोड़ी ना बार बार रिमोट छीन सकते हैं। हाँ। इसलिए पहले मैजिक बहू, बंटी परिवार की बहू होकर बबली परिवार के बेटे के साथ बीच पर क्यों घूम रही थी नीच? बॉम्बे टू गोवा? मम्मी जी, अगर आपको सच ही सुनना है ना तो कान खोल के सुनिए। मैं बंटी परिवार को हमेशा के लिए छोड़ के बबली परिवार के बेटे से शादी कर रही हूँ। चाय 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 चाय, गरम चाय। अरे ये भी तक आए नहीं नहाकर। गिल्लू, 8 बज चुके हैं। गिल्लू जल्दी उठ। पता है गज और चीटी ने तो नाश्ता भी कर लिया। चाय वाले भैया, 1 कप चाय 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 पिलाना। बिल्कुल अपने पापा पर गया है, वो भी नींद में ऐसे ही। मॉम, मैं तो कब का उठ गया। इसका मतलब तूने जानबूझकर मुझे चाय वाला कहा है ना? मॉम, मैं तो मजाक कर रहा था, जस्ट जोकिंग। अपनी मम्मी से इस तरह मजाक करना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। हाँ, और 8 बज चुके हैं, जल्दी से उठ, गुड बॉय की तरह नहा धो और पढ़ाई करने बैठ। अगले महीने से एग्जाम्स है ना, वैसे ही पिछले 3 हफ्तों में 5 छुट्टियां कर चुका है। क्या करूं मॉम,
आजकल तबीयत ठीक ही नहीं रहती। तबीयत ठीक हो जाएगी। उठ जा जल्दी, नहा धो और पढ़ाई करने बैठ। ओके? वेल डन गिल्लू, थैंक यू नॉटी किड्स चैनल। ठीक 2 मिनट बाद अंदर से पापा और चाचू दौड़ते हुए ऑफिस के लिए निकलेंगे। उसी वक्त कपी चाचू और मेंढू दूध और ब्रेड लेकर आएंगे। It's going to be fun. हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। आज फिर से देर हो गई गोमू कहीं के। भैया देर रात तक टीवी देखेंगे तो देर तो होगी। डॉट 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 डॉट। गोमू कहीं के मेरे जूते से फीते गायब हैं। दूसरा जैकेट पहन लो, मतलब दूसरे जूते पहन लो। अबे गोमू कहीं के सभी जूतों से फीते गायब हैं। भैया इसीलिए मैं फीता लेस जूते पहनता हूँ। डॉट 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 डॉट। लेकिन अब मैं क्या पहन के ऑफिस जाऊंगा? भैया देर हो रही है, ऐसे ही चलते हैं ना। अब रास्ते में फीते लगवा लेना। डॉट 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 डॉट। बात तो तेरी सही है। Which is the biggest animal on the earth? The biggest animal on the earth is blue whale. जूते रहो जूते रहो। भैया जीते रहो। अरे हाँ जीते रहो जीते रहो। क्या भैया आप देख के नहीं चल सकते हैं? तुम दूधे रहो दूधे रहो। अरे क्या जीते रहो भैया, अभी मर जाता मैं। टेंशन हो गई बिल्कुल टाइट, मजाक की हो गई हाइट। अरे किसने बांधी रस्सी इतनी टाइट? अबे गोमू कहीं के, ये रस्सी नहीं है, ये तो मेरी जूतों की फीते हैं। फीतों से अलग अलग बोगी बना के एक लंबी सी ट्रेन बनाई गई है। भैया ऐसा खतरनाक मजाक किया किसने? क्वेश्चन मार्क। आज हावड़ा टाइम पर है और मैं लेट चल रहा हूँ। शाम को आके पता करते हैं। 5 से 7। 7 से 9 क्यों नहीं? क्योंकि 7 से 9 आपको टीवी देखना है। डॉट 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 डॉट, है ना? अरे घूमू कहीं के, ठीक है ना? 6:30 से 7:30 बस। अब चलना, लेट हो रहे हैं। हाँ चलो। हरिओम। टेंशन मत ले राहुल, कल मैं स्कूल में आके तेरी हिंदी की बुक लौटा दूंगा। हाँ पक्का। अच्छा मैंने अपने एलसीडी में चैनल गाइड बटन है ना, उसको दबाया तो पता चला डिश की एक चैनल डिलीट हो गई है। यार क्या पता कोई बच्चों के इंटरेस्टिंग चैनल हो तो उसे अनडिलीट कैसे करूँ? तू तो इन सब मामलों में मास्टर है ना, थोड़ा गाइड करना। अच्छा ओके, मेमोरी में जाके। अच्छा ठीक है, थैंक यू। बेटा एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और उनमें ये चैनल के बारे में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। दादाजी स्पोर्ट्स और स्टडीज, गिल्लू इज ऑलराउंडर। मैं बैटिंग भी करता हूँ और बॉलिंग भी। वैसे मैं टीवी भी देखूंगा और साथ में पढ़ाई भी करूंगा दादाजी। हरिओम। आजकल के बच्चों के पास हर सवाल का जवाब तैयार रहता है। इसीलिए तो दादाजी आजकल के बच्चे लाजवाब हैं।
The next question is, why are bhaiyas looking so परेशान? The correct answer is, जो दूसरों की करते हैं टेंशन टाइट, एक दिन उनकी भी कट जाती है काइट। बात तो तेरी सही है कपी कहीं के। रोज लेट हो जाने की वजह से ऑफिस में आज हम दोनों की काइट कट गई। स्टेशन मास्टर साहब ने मेरी फाइल में एक लाल झंडी लगा दी है, जिसकी वजह से आगे आने वाले प्रमोशन में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। और मेरे प्रिंसिपल सर ने रोज लेट आने की वजह से मेरी इस महीने की आधी सैलरी काट दी। कोट 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 कोट। वेल भैया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये तो 8 महीने पहले का मुहावरा। डॉट। मैं चुप कर, मुहावरे कहीं के। ए कपी, तू क्या बोलना चाहता है भाई? भैया, आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया? आप लोगों ने मुझे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में फंसा दिया ताकि आप लोग अकेले अकेले टीवी देख सकें। हरिओम। देखो डिश, रहो खुश। और मैं आज तक यही समझता रहा कि मेरे दोनों बड़े और होनहार बेटे अपने छोटे भाई की किस कदर चिंता करते हैं। बाबूजी चिंता तो कर ही रहे हैं। बस बेटा, खबरदार जो एक लफ्ज भी और कहा तो अब तुम दोनों सिर्फ सुनोगे। हालांकि मुझे शक है कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम सुन भी पाओगे या नहीं। इस डिश की वजह से सिर्फ तुम्हारी नौकरी पर ही असर नहीं पड़ रहा है, पूरे चिड़ियाघर पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। जिस घर को समाज की हर बुराई से बचाने के लिए मैंने उस पर अपने संस्कारों का कवच पहना रखा था, उस कवच में तुम्हारी इस डिश की वजह से छेद हो गए हैं बेटा। छल्ली छल्ली हो गया है वो कवच। चिड़ियाघर के बेटे अपने बाप से झूठ बोलने लगे हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए छोटे भाई को बेवकूफ बना रहे हैं। और घर की बहुएं आ गई दोनों। देखो जरा इन्हें, सास बहू का सीरियल देखने के लिए इन्होंने अपनी स्वर्गवासी सास को भुला दिया है। कहां गई थी तुम दोनों? बेटा मैं पूछ रहा हूं, कहां गई थी तुम दोनों? बाबूजी, वो सुजाता है ना, उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको देखने गए थे। इन कपड़ों में? बीमार तो तुम खुद हो बेटा, जो इतने चमकीले भड़कीले कपड़ों में अस्पताल गई थी, वो भी एक मरीज को देखने। शर्म आनी चाहिए बेटा। तुम लोग बड़े हो, समझदार हो, अपने अच्छे बुरे को, अपने नफे नुकसान को समझते हो सकता है एक दिन तुम्हारी समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूं। जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हो सकता है उस दिन तुम लोग उस गलती को सुधारने की कोशिश भी कर लो। लेकिन गिल्लू, उसकी उम्र अभी बहुत छोटी है, कच्ची उम्र है उसकी। इस डिश को देख देख कर जिस तरह की गलतियां वो कर रहा है, अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो बेटा हो सकता है उसे अपनी गलतियां सुधारने का मौका भी ना मिले। बाबूजी, पटरी कुछ साफ नजर नहीं आ रही है, सीधे सीधे बताइए ना बात क्या है। हाँ, गिल्लू के टीचर का फोन आया था, अभी आ रहे हैं मिलने। क्यों बाबूजी? क्वेश्चन मार्क। आएंगे तो खुद पूछ लेना क्यों। बाबूजी, ऐसा क्या किया गिल्लू ने? मैं अभी बुलाती हूँ उसे। रुकिए, सर आप आइए। स्टूडेंट के सामने मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूं। वैसे भी मैं यहाँ गिल्लू से नहीं, उसके दादाजी से मिलने आया हूं। जी कहिए। बाबूजी, नॉर्मली हमारे स्कूल में जब भी कोई होनहार स्टूडेंट बिगड़ने लगता है तो हम उसके माता पिता को स्कूल बुलाते हैं, लेकिन गिल्लू से मैंने आपके बारे में इतना सब कुछ सुना है कि मैं खुद आपसे मिलने यहाँ चला आया। जी कहिए। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि गिल्लू को आखिर हुआ क्या है। I mean, क्लास का इतना इंटेलिजेंट, इतना ओबीडियंट स्टूडेंट अचानक से इतना शरारती और बदसलूकी करने वाला कैसे बन गया? आए दिन
वो स्कूल में ऐसी ऐसी खतरनाक हरकतें कर रहा है कि कुछ पेरेंट्स ने मुझे उसे स्कूल से निकालने के लिए कहा है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि गिल्लू को आखिर हुआ क्या है। वो स्कूल में ऐसी ऐसी खतरनाक हरकतें कर रहा है कि कुछ पेरेंट्स ने मुझे उसे स्कूल से निकालने के लिए कहा है। मुझे गिल्लू की बहुत चिंता हो रही है। आई थिंक शायद वो किसी बैड कंपनी में पड़ गया है। जी, बात तो आपकी सही है। एक तरह से देखा जाए तो गिल्लू वाकई एक बुरी संगत में पड़ गया है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है सर। गिल्लू चाहे कितनी ही बुरी संगत में क्यों ना पड़ा हो, लेकिन जब तक उसके पास अपने दादाजी के दिए हुए स्ट्रॉन्ग संस्कारों की अच्छी संगत है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर, हम आपसे वादा करते हैं डॉट बहुत जल्द आपको और हमें फिर से वही पहले वाला ओबीडिएंट और इंटेलिजेंट गिल्लू वापस मिलेगा डॉट। आई होप सो। अच्छा बाबूजी, चलता हूँ। नमस्ते। नमस्कार। मिल गया अपनी बात का जवाब? बाबूजी, मैं नहीं मानती कि मेरा गिल्लू ऐसी शैतानियां कर सकता है। अरे आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? गिल्लू एक समझदार बच्चा है और देखना वो अभी भी अंदर बैठकर पढ़ रहा होगा। जाकर देखिए। हाँ, पढ़ रहा है। टीवी के रिमोट के मेन्यू को पढ़ रहा है। वो एक चैनल पता नहीं कैसे डिलीट हो गया है, जिसे वो रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। अब कोई भी डर्टी चैनल नहीं देख सकता डॉट। क्यों? मैंने डिश के मेन्यू में जाकर उस डर्टी चैनल को डिलीट कर दिया। तुम दोनों की चेहरों की हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? बाबूजी, वो चैनल हमने ही डिलीट किया था। हाँ बाबूजी, वो चैनल बच्चों के देखने लायक नहीं है डॉट। बाबूजी, वो अडल्ट चैनल था। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। हरिओम हरिओम हरिओम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.